हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं फोटो सिस्टम यहाँ पर कैसे काम करते हैं। तो बॉटनी का पोर्शन है, काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है, बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन इसे माना जाता है। तो इसे हम समझते हैं इजी वे में कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोटो सिस्टम में काम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा होगा कि रिएक्शन सेंटर्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, जैसे PS1 के बारे में हमने पढ़ा होगा, PS2 के बारे में पढ़ा होगा, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में। तो हमें इसकी बेसिक जानकारी तो होगी कि ये जो PS2 है और PS1 है, इसमें रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल A होता है। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A होता है, ठीक है। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A होता है। क्लोरोफिल A यहाँ पर होता है, क्लोरोफिल A यहाँ पर होता है। आपने जैसे हम देखते हैं कि P680 यहाँ पर इसकी कैपेबिलिटी होती है लाइट को एक्सेप्ट करने की, और P700 इसकी कैपेबिलिटी होती है। ये डिस्कवर्ड लेटर हुआ था, ये डिस्कवर्ड सेकंड हुआ था, इस वजह से इसे हम कह सकते हैं PS2, और ये डिस्कवर्ड फर्स्ट हुआ था, इसलिए हम इसे कह सकते हैं PS1, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब ये फोटो सिस्टम जो अरेंज होते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें, ये हम डिटेल टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। डिटेल टॉपिक मतलब अगर किसी को क्लोरोप्लास्ट वगैरह का बेसिक पता है तो ये बाद में हम देख सकते हैं। जस्ट डेमो वीडियो के लिए हमने यहाँ पर ये प्रिपरेशन करी है, इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पर टॉपिक पर जंप कर रहा हूँ। जैसे ये सिस्टम आप देख रहे हैं कि ल्यूमेन अगर हम देख रहे हैं, जो कि थाइलाकॉइड के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, कॉइड के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर इसका ही हम ऐसा डिटेल स्ट्रक्चर निकाले, जैसे थाइलाकॉइड हमने एक बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर एक आपको मेम्ब्रेन पर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दिखाई पड़ेगा। जैसे PS1 हम लिख देते, PS2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता कैसे है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। NCERT बेस्ड है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की कोशिश नहीं करूँगा, NCERT बेस्ड तक ही हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इसी PS2 और PS1 पर काम कैसे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, उसके बारे में हम थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल पर चलते हैं। चलिए, तो आगे हम बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को। चलिए समझते हैं आगे कि PS1 कैसे काम करेगा और PS2 कैसे काम करेगा, किस कंडीशन में आपको किस फीचर के बारे में आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो जो कुछ भी सीन बनेगा वो थाइलाकॉइड के अंदर बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये PS2 बनाया, इसकी जो कैपेबिलिटी है P680, मतलब 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो लाइट है, उसी को ये एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये एबल है। उसके ऊपर की अगर लाइट इसके ऊपर आ जाती है तो शायद ये हो सकता है कि काम ही करना बंद कर दे। तो जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, जिसमें ATP का सिंथेसिस होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं PS1 और PS2, ये आपको थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जैसे हम इसे मेंशन कर देते हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, कॉइड मेम्ब्रेन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अब होता क्या है, PS1 और PS2 यहाँ पर आपको अरेंज दिखाई पड़ रहे हैं। PS2 और PS1 आपको यहाँ पर अरेंज दिखाई पड़ रहे हैं। कभी भी लाइट जो एक्सेप्ट करेगा वो इससे कम वेवलेंथ की लाइट एक्सेप्ट करेगा। सपोज मैं अगर P680 लिख रहा हूं तो P769 की लाइट यहां पर एक्सेप्ट होगी, या फिर उससे भी कम की लाइट यहां पर एक्सेप्ट होगी। तो सपोज यहां पर एक लाइट आ रही है सनलाइट के थ्रू, ये सन है, यहां से एक लाइट आ रही है जो कि प्रॉपर वेवलेंथ के साथ में आ रही है। फॉर एग्जांपल ये 500 नैनोमीटर की भी हो सकती है, 600 नैनोमीटर की भी हो सकती है, लेकिन 680 से कम है, 680 से कम की नैनोमीटर की लाइट है। अब सपोज यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो सबसे पहले फियोफाइटिन
इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से एक्साइट होगा तो फियोफाइटिन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, पहली बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मतलब सनलाइट आई। अब देखिए आप सेटअप समझिए कि P680 और PS2 फोटो सिस्टम 2 ये सनलाइट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सनलाइट को एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ से कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी ना। एक एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये हमको थर्मोडायनामिक्स का रूल पता ही है। तो ये जो रूल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ। अभी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ तो सबसे पहला जो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन से थोड़ा नीचे प्लास्टोक्यूनोन नाम का एक प्रोटीन का चैनल है, जिसे हम प्लास्टोक्यूनोन हम कहते हैं। ये प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद में ये सीधा ले जाता है साइटोक्रोम B6F, इलेक्ट्रॉन को ले गया अभी साइटोक्रोम B6F पर। अब बारी है प्लास्टोसाइनिन की, अब बारी है प्लास्टोसाइनिन की। ये जो प्लास्टोसाइनिन है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हुए ले जाएगा और अपनी तरफ यहाँ पर ये लाने की कोशिश करेगा। अब जैसे प्लास्टोसाइनिन, मतलब आप समझिए सनलाइट से लाइट आई, लाइट अब सीधा जो है PS फोटो सिस्टम 2 पर पड़ी, फोटो सिस्टम 2 पर पड़ने के बाद में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद फियोफाइटिन पर जाकर रुका। फियोफाइटिन पर जाने के बाद में प्लास्टोक्यूनोन ने इसको सबसे पहले रिसीव किया, प्लास्टोक्यूनोन ने रिसीव करने के बाद में साइटोक्रोम B6F ने यहाँ पर रिसीव किया और यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन ने रिसीव किया। इसी को तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपको ध्यान में आ गया होगा। अब यही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सीधा जाकर PS2 पर रुके। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन PS2 पर जाकर रुके। अब जैसे ही PS2 पर जाकर रुके तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ने FNR मतलब फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, इसका फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूं, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस नाम के एंजाइम को यहाँ पर जो है आकर्षित किया, एंजाइम को यहाँ पर उठा दिया। भाई तू सोया हुआ है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है। ये काम को थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आया है, अब हमें ये इलेक्ट्रॉन NADP से NADPH में कन्वर्ट करना है, मतलब यहां करना है रिडक्शन। अबे हमें यहां पर रिडक्शन करना है, मतलब NADPH प्लस H ये यहाँ पर कंटेंट बनेगा और यहाँ पर एनर्जी के लिए हमारे पास रिसोर्स बन गया है। तो NADP रिडक्टेस यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ, NADP जो है रिड्यूस होकर NADPH प्लस H में यहाँ पर रिड्यूस हुआ है और ये कंटेंट हमारे पास में बना है। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा काम करता है। अब इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम B6F पर ATP का भी सिंथेसिस होता है। अब ये ATP का सिंथेसिस कैसे होता है इसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, जो कि काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का सिंथेसिस होता है, इतने हमें चीज़ें समझ में आती है। और ये सारी चीज़ों में किसी भी तरह से वापस रिटर्न इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ये कहते हैं। तो ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आता है। तो इतनी चीज़ें लगभग हमें क्लियर हो गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा कि कभी कभी सनलाइट नहीं रहती तो क्या प्लांट अपने बॉडी में ये जो एनर्जी के रिसोर्स है ATP या तो NADPH ये बनाना बंद कर देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उस दौरान क्या होगा? तो उस दौरान क्या होगा, जो PS2 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये PS2 पर वाटर का ब्रेकडाउन होगा, जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्तता करने के लिए यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। तो यहाँ पर ट्वाइस H2O मतलब ट्वाइस H2 प्लस